हेलो दोस्तों, मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ और एक वेंट्रोलोकिस्ट हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। और सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ, तो इसीलिए कुछ दिनों पहले मैं गई थी कश्मीर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, जो महिलाएं अकेले कश्मीर जाना चाहती हैं उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, ताकि जो परेशानी मुझे हुई वो आप लोगों को ना हो। सबसे पहली बात तो है कि आप कश्मीर पहुंच सकती हैं ट्रेन से। आप जाइए यहाँ से। वैसे तो कई बार डायरेक्ट ट्रेन होती है अगर आप बड़े शहर की हैं, पर मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी श्रीनगर से। तो यहाँ से आप दिल्ली जाइए, दिल्ली से फिर श्रीनगर, या फिर यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कटरा से जम्मू, इस तरीके से भी एक ट्रेन रूट होता है। पर मैं जो गई थी मैं प्लेन से गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बदलना सही नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मैं प्लेन से जाऊंगी। तो मैं यहाँ से रायपुर से हैदराबाद गई, हैदराबाद से डायरेक्ट श्रीनगर गई। और कई बार होता है यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर आप इजीली पहुँच सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं आपको उदाहरण बताऊँ तो जब मैं श्रीनगर से रायपुर आ रही थी तो मैं 6 बजे अपने होटल से निकली, क्योंकि 8 बजे शायद मेरी प्लेन थी। मैं 6 बजे होटल से निकली और 3 बजे मैं दोपहर को 3 बजे अपने घर में खाना खा रही थी। तो बहुत इजी होता है। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो मैं सलाह दूंगी कि प्लेन से जाएं, इससे काफ़ी समय बचता है। और दूसरी बात है कि आप थकावट महसूस नहीं करती। तो सबसे पहले जब भी आप कश्मीर जाएंगे, सबसे पहले बात है सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। महिलाओं के लिए कोई कुछ परेशानी नहीं होती। अगर महिलाएं डर रही हैं कि हाय हाय कैसे जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, अकेले कैसे जाऊं, तो ऐसा नहीं है, आप जा सकती हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और जो है सुरक्षित है। कोई ऐसा नहीं कि कोई घूर रहा है या फिर कोई आप शब्द बोल रहा है या फिर आप देख रहे हैं कि अरे अकेली है तो पीछे पीछे पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई आप सामना नहीं करेंगी। तो कुछ पॉइंट्स मैं इसमें नोट करी हूँ। मैं आपको पहला पॉइंट्स बताती हूँ कि सबसे पहली बात है रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप कश्मीर जाएंगे अलग अलग जगह जो है आपको पुलिस दिखेगी। तो पुलिस अलग अलग जगह दिखेगी, तो प्लीज़ आप रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ कि भाई यहाँ अगर वो आपको कुछ कहती कि नहीं यहाँ से यहाँ जाइए, इधर से इधर जाइए, तो ऐसा झगड़ा झंझट बिल्कुल मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और वहाँ पर जितने रहने वाले हैं उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ अनावश्यक झगड़ा झंझट ना करें या बहसबाजी ना करें। अगर आप कुछ चीज़ लेने जा रही हैं, आपको बजट अच्छा सही नहीं लग रहा है या फिर वो महंगा लग रहा है, तो आप बेहतर है कि आप सॉरी बोलकर निकल जाएं। पर ऐसे मत कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सी महिलाएं झगड़ा शुरू कर देती हैं कि ये तो इतने का दो, नहीं ये इतने का नहीं मिलेगा, नहीं ये यहाँ पर तो इतने का मिलता है, ऐसा वैसा, और बहुत ख़राब स्थिति बनती है। तो इस स्थिति से आप दूर रहिए और कोई डर नहीं है। और जो है अगर आपको रुकने के लिए है तो रुकने के लिए तो बहुत सारी जगह है, पर डल झील के पास मैंने देखा, डल झील के पास बहुत सारे जो है होटल बने हुए हैं। डल लेक जो है उसके जस्ट सामने लाइन से होटल है और अच्छे होटल हैं। कुछ लकड़ी वाले होटल भी है जो झील के अंदर हैं, पर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई उतना सुरक्षित नहीं होगा। और मुझे भी लगता है कि मान लीजिए होटल में अगर आपको कोई परेशानी है तो तुरंत बाहर निकल सकते हैं, पर अगर आप वो पानी के बीच में हैं और अगर आपको लकड़ी का बना हुआ, अगर आपको कुछ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, तो आप फिर वो डोंगी लेकर आपको जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा गड़बड़ लगा। पर हालांकि वो पता नहीं सुरक्षित होगा, पर मुझे पर्सनली मुझे वो सुरक्षित नहीं लगा। पर अगर आप बहुत सारे लोग हैं तो आप जा सकती हैं। दूसरा, चीज़ों को जब आप खरीदेंगे, जब आप बाज़ार जाएंगे, लाल बाज़ार यहाँ जब जाएंगे, तब मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि यहाँ थोड़ा बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि इतने बोल रहे हैं तो उतने में तुरंत ले लीजिए। कई लोगों ने कहा कि आप कम कराते कराते 60% तक ये लोग कम कर देते हैं। पर अगर कोई आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई बुज़ुर्ग है या कोई बेचारा वास्तव में मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा आप बार्गेनिंग मत कीजिए। यहाँ पर आप ले सकते हैं शॉल सस्ती मिलती है, पर अगर आप वहाँ जाएंगे तो बहुत लोग कहेंगे अरे ये तो लुधियाना का माल है, लुधियाना का माल है, इस तरीके से। तो सस्ते में शॉल मिल जाती है 200-250, मेरे ख्याल से जितने मेरे साथ कुछ महिलाएं मैंने देखा तो महिलाओं को 2-2 250-250 में शॉल मिल गए,
क्योंकि वो किसी को गिफ्ट देने के लिए ले जा रही थी। तो 4-5 शॉल उन्होंने ख़रीदा, तो वो 250-250 में उनको वो शॉल मिल गया। लकड़ी का सामान ज़रूर खरीदिए। लकड़ी का सामान जो बोट वोट बनी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, पर की रिंग जो है ना, अखरोट की लकड़ी के की रिंग मिलते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो। और जब भी आप मैं गई थी गुरेज वैली, वहाँ पर बहुत सारे सेना के लोग थे, तो बेहतर है कि उनका एक तो सम्मान कीजिए जो सेना के लोग हैं, इंडियन आर्मी का, और दूसरी बात है कि अनावश्यक फ़ोटो ना खींचें। कई बार जब आप बस में जाते जाएंगी तो कई बार सेना की जो ट्रक आती है, सेना के सामान आता है, बस आता है, और कई लोग उसको फ़ोटो खींचने लगते हैं। मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। वो प्राइवेसी बना के रखिए। कोई भी सेना या फिर कोई भी पुलिस है, प्लीज़ उसकी फ़ोटो मत खींचिए, बहुत मुसीबत में पड़ेंगी आप, दूसरा जो है बच्चे जो हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरत से प्यारे बच्चे हैं। तो कई लोग मैंने देखा, छोटा बच्चा था, उसका ज़बरदस्ती, बहुत गोरा सुंदर था, ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचे जा रहे थे। मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब मैं गुरेज वैली गई थी ना, तब मैंने एक चीज़ नोट की कि मैं वहाँ के स्थानीय लोग को बोल रही थी कि आइए मेरे वीडियो में, उन्होंने कहा नहीं हमको नहीं आना। बच्चे जो थे वो ऐसे मुँह छुपा रहे थे, तो पता नहीं क्यों, कारण क्या होगा, या सुरक्षा के कारण से या कुछ और कारण हो सकता है, पर प्लीज़ बच्चों का फ़ोटो मत खींचिए। वहाँ के एक स्कूल में एक बच्चों का फ़ोटो खींच रही थी, तुरंत वहाँ पर एक जो थे टीचर आ गए, उन्होंने कहा मैडम प्लीज़ आप भारत सरकार से, कुछ मंत्रालय से आप लिखित में, रिटर्न में आप प्लीज़ लाइए ये सब चीज़ें, तभी यहाँ पर खींचिए फ़ोटो, यहाँ पर ऐसा वैसा। तो थोड़ा सा वहाँ पर सुरक्षा का कारण ऐसा है, तो बेहतर है कि अपना फ़ोटो खींचिए, अपने साथ जो अगर और कोई होंगे उनका फ़ोटो खींचिए। और अगर फ़ोटो खींच भी रहे हैं तो पिता से जो है उससे आप माता पिता से आप प्लीज़ पूछ लीजिए कि भाई इसको मैं सोशल मीडिया में डालूंगी तो ठीक है कि नहीं। पर मेरा जहाँ तक राय है, मत कीजिए, क्योंकि वो कश्मीर के बच्चे हैं, और कई बार जब आप उसको फ़ोटो डालेंगी तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, तो उनके बारे में बहुत कुछ ख़राब भी लिख देंगे कि ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो एक प्रकार से किसी का भी अपमान होगा, ख़ासकर एक बेकसूर बच्चों का। कश्मीर में मैंने 2 चीज़ सुनी कि उन्होंने कहा बेकरी बहुत फेमस है, यहाँ बहुत बेकरी है, और दूसरा ड्राई फ्रूट अच्छा मिलता है, और ये चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। लकड़ी वाले हो गए। दूसरी बात है, कश्मीर जब आप जाएंगे कहीं भी, फूल बहुत आपको मिलेंगे, मत तोड़िए। आप गार्डन जाएंगे और वहाँ पर जो फूल जो है बहुत बड़े साइज़ के रहते हैं, इतने खूबसूरत से फूल हैं, तो मत तोड़िए। आपको बहुत इच्छा होगी कि एक फूल तोड़ूं और ऐसे फ़ोटो खिंचाऊं, मत तोड़िए, क्योंकि आप वहाँ के नियम धर्म नहीं जानते, और कुछ भी आप मुसीबत में पड़ सकते हो, तो मत कीजिए। और पहली बात, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि कई बार हम लोग जब दूसरे जगह जाते हैं, कई बार हम कुछ बनाते हुए किसी को देखते हैं तो हम फ़ोटो खींचते हैं, या फिर हम जो है वीडियो बनाते हैं कि ये कैसे बना रहे हैं। कभी मत कीजिए। मुझे याद है कि एक गार्डन में गई थी, मैं गार्डन का नाम भूल जा रही हूँ, बहुत सुंदर गार्डन था। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ पर एक आदमी जो था वो नारियल का कुछ बना रहा था, तो नारियल में वो शायद कुछ मसाले मिला रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सिर्फ कैमरा उसकी तरफ किया, मैंने ऑन भी नहीं किया कैमरा, सिर्फ उसकी तरफ किया, और वो इतने ज़ोर से चिल्लाया। उसने कहा कि तुम मेरे रोज़ी रोटी पे लात मारोगी, और क्यों हमारा बना रही हो, अभी डिलीट करो, मेरा अभी डिलीट करो। मैंने कहा मैंने आपका रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है, पर वो फिर भी अड़ गया, नहीं अभी डिलीट करो, सबके सामने वो चिल्लाने लगा, डिलीट करो, मेरा फ़ोटो मत डालो, ये वो। तो बेहतर है कि ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन, और मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिर्फ कैमरा ऐसे रखी थी। तो फिर उसको ऐसा लगा कि ठीक है इन्होंने नहीं किया, और फिर उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हुई। पर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो एक थोड़ी सी मुझे संवेदनशील जगह लगी। तो वहाँ पर अनावश्यक फ़ोटो मत कीजिए किसी चीज़ का, सेना का फ़ोटो मत कीजिए, किसी भी स्थानीय का बिना पूछे फ़ोटो मत कीजिए। और पहली बात है, वहाँ पर खान पान सादा है। जैसे मैं गुरेज वैली गई थी, गुरेज वैली में मैं अभी उसका वो भी डालूँगी वीडियो उसके बाद, एक ब्लॉग जैसा। तो वहाँ पर
कश्मीर में जब आप गाँव वाँव में जाएंगे तो वहाँ का खान पान थोड़ा सादा है। वो लोग ज़्यादा मसाला वसाला ज़्यादा नहीं होगा, तो वो जो है आप प्रेम से उनको खाइए, वो उनका कल्चर है। जैसे वो थोड़ा सा वाटर वाटर ही जैसा होगा, और या फिर वो खा उसमें नमक या फिर थोड़ा कम होगा या फिर सिर्फ नमक होगा। ये घटना तब थी कि मैं गुरेज वैली में एक होटल में रुकी थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने अपने हिसाब से बेचारे ने खाना बनाया, पर बहुत सारे लोग थे और इतना क्रिटिसाइज़ करे कि कितना गंदा खाना बनाया है, और पनीर ऐसा बनता है कि और पानी डाल देना था उसमें, तो पनीर ऐसा बना दिया, और राजमा ऐसा बना दिया, कोई स्वाद नहीं, हमको बिल्कुल गंदा लगा खाना। और वहाँ के जो लोग थे वो बेचारे खड़े हुए थे और चुपचाप सुन रहे थे, और थोड़ा सा वो ख़राब लगा। तो आपको ज़िंदगी भर तो कश्मीर में रहना नहीं है, थोड़े दिन ही रहना है, तो थोड़े दिन चला लीजिए। तो ये चीज़ मत कीजिए। ये मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा उनके लिए। और फिर उन्होंने बेचारे ने दूसरे दिन फिर मसाले वसाले के हिसाब से उन्होंने सब किया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी की भावना आहत ना हो। और यहाँ पर आप एक नमकीन गुलाबी चाय ज़रूर पीजिएगा, कहवा ज़रूर पीजिएगा, कहवा का डब्बा मैं लेकर आई हूँ। आलू दम यहाँ की सब्जी है, वो ज़रूर खाइएगा। कश्मीर जब आप जाएंगे, श्रीनगर में खीर माता का मंदिर, अगर आप बहुत रिलीजियस हैं आप ज़रूर जाइए, और वहाँ पर मंदिर के आसपास खाने का भी बहुत सारा बना है, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। और तो कुछ भी नहीं है। और होटल में, ऐसे होटल में रुकिए जहाँ पर सुबह का नाश्ता और रात का खाना मिले, तो ये बहुत सहूलियत हो जाएगी कि आप 8 बजे से मिलना शुरू हो जाता है, तो आप जल्दी से नहाइए धोइए, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी का इंतज़ाम रहता है। अच्छे से नहाइए धोइए और फिर बढ़िया अच्छे से जो अपना नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद आप घूमने निकल जाइए, और थक हार के जब आप आएंगे तो खाना रेडी होगा। तो मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगा। दोपहर को तो आप कुछ भी खा सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ थोड़ा बहुत, पर आपको रात में जो है जल्दी से घर आइए। और दूसरी बात है कि सोलो ट्रैवलर हो तो एक जैकेट, मोटा वाला जैकेट ले जाओ, अगर आप कोई वैली में जा रहे हो तो। और दूसरी बात है कि एक और हुडी जैसा ले जाओ, जीन्स ले जाओ, जूता बहुत अच्छा ले जाओ। जूता जो है ना वो बढ़िया ग्रिप वाला ज़रूर ले जाओ अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, क्योंकि वहाँ पर कहीं बर्फ़ थी तो हम लोग गए तो हमने देखा कि एक अंकल जो थे बेचारे बहुत बुरी तरीके से फिसल के गिरे। और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करती हैं और अच्छा जूता नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, मुसीबत में फंसोगी। इसीलिए बेहतर है कि एक अच्छा ग्रिप वाला जूता आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, मैंने खुद मंगाया है और बहुत सहूलियत थी, कहीं फिसलन नहीं, बर्फ़ में दौड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं अगर आप कश्मीर जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और दूसरी बात, सोलो ट्रैवलर जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हम जब श्रीनगर पहुँचते हैं तो हमें कोई ग्रुप मिल जाता है कई बार, तो हम उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो ये अच्छा है। पर इसमें मैं बताती हूँ कि क्या गड़बड़ और क्या नहीं। मैं भी ऐसे ही जब श्रीनगर गई तो मैं एक ग्रुप को ज्वाइन कर ली और मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। पर ग्रुप में क्या होता है कि जो ग्रुप में थोड़ा भेदभाव होता है, दूसरा ग्रुप में सब एक दूसरे के परिचित होते हैं, तो आपको थोड़ा आउटसाइडर जैसा फील होगा वो। और दूसरा है कि ग्रुप में कौन कैसा है कोई नहीं। जैसे बस में हम बैठे थे तो 2-3 लोग थे, इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, बिना मतलब के हंस रहे थे, वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जब आप ग्रुप में जाएंगे, अननोन ग्रुप में जब आप ग्रुप में जाएंगे तो वो लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ कई बार तो हमें कहीं 2-3 जगह जाना था, उनके कारण मिस हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया, गुलाब फूल तोड़ लिया और उसको फूल देखकर फ़ोटो खिंचा रहे, फिर अपने दोस्त को वो फूल देखकर फ़ोटो खिंचा रहे, फिर ये सब बकवास चीज़ें आप देखते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं कुछ, तो ये मुश्किल है। तो अगर आप ग्रुप में जाना भी चाहते हैं तो एक अपना ग्रुप बनाइए। पर अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और कश्मीर जैसी जगह को घूमना चाहते हैं तो अकेले घूमें तो ज़्यादा अच्छा है। अकेले मार्केट निकल जाइए, अपने हिसाब से चीज़ें खरीदिए, अपने हिसाब से रहिए। तो मुझे तो लगा कि अगर मैं कभी कश्मीर जाऊंगी तो निश्चित रूप से अकेले जाऊंगी। और ये सारी कुछ चीज़ें थी। और भी कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने बस ये थोड़ा बहुत नोट किया है, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। तो कोई और क्वेश्चन है तो होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। एज ए सोलो ट्रैवलर मैं बहुत मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि कश्मीर जाना मतलब, पर ज़रूर जाइए, बिल्कुल बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत खूबसूरत और सुरक्षित है महिलाओं के लिए।
तो अभी तक के लिए इतना। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, वेंट्रोलोक्विस्ट हूँ, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप सवाल मुझसे पूछेंगे। और अभी तक के लिए बाय बाय। और एक और 2-3 वीडियो बनाऊंगी कि एक हवाई यात्रा कैसे करें, खासकर महिलाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ परेशानी फेस करती हैं। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा दिल्ली एयरपोर्ट में घबरा गई थी, हड़बड़ा गई थी, तो मैं सोची कि अगर कोई महिला अकेले हवाई यात्रा करना चाहती है तो वो किस तरीके से, पहली हवाई यात्रा है, दूसरी या तीसरी, तो वो किस प्रकार से की तैयारी करे तो बेहतर होगा। तो ये मैंने सोचा है। और अभी तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, लव यू।